नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव से जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई जरूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिकों को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिए। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। जब लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई तब उस लड़के को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि बिना सोचे समझे ही वह अपने गुरु को कितना कोस रहा था और उन्हें कितना बुरा भला कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी का सार समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ना तो आपका आज बदलेगा और ना ही फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वह है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच वह नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।